नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पश्चिम बंगाल के वशीरहाट में जो कुछ भी एक माइनर के साथ हुआ है वो आपका दिल दहला देगा। सवाल यह है कि माँ माटी और मानुष की बात करने वाले पश्चिम बंगाल के वो लोग जो फिलहाल राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में हैं, लेकिन माँ माटी मानुष की ये आवाज एक अबोध बालिका के साथ जो कुछ भी किया गया वो भी खुलेआम एक खेत में, क्या इससे आपका दिल नहीं दहल रहा है? दहलना चाहिए और सवाल उठाना चाहिए। भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी अगर किसी महिला, किसी बालिका के साथ दुष्कृत्य होता है तो उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और उस समस्या को खत्म करने के सारे उन मानदंडों पर विचार करना चाहिए। लेकिन भारत में राजनीति कुछ ऐसी हो रही है जहां महाकाल की नगरी में एक घटना होती है जो बेहद दुखद है और जिसकी भर्त्सना करनी चाहिए। उस पर इंडिया अलायंस के सभी घटक दल सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वसीरहाट में एक लड़की का हाथ पैर बांध करके उसके साथ क्या किया गया अभी तक ये जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये जरूर है कि उसका मुंह बांध दिया गया था, हाथ पैर बांध दिए गए थे, उसको पीटा गया, उसकी हत्या की गई और हत्या करने के बाद उसका मुंह भी जला दिया गया। जो भी इस घटना को अंजाम दिया है उसकी मानसिकता क्या रही होगी ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन न तो ममता बनर्जी सरकार की तरफ से कोई बयान आ रहा है और न ही इंडिया अलायंस, जिसकी वो बहुत बड़ी नेता है, उस घटक दल का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता इस पर सवाल उठा रहा है। न ही लेफ्ट लिबरल गैंग के वो लोग जो हर एक घटना पर अपने विचार रखते हैं और सनातन और हिंदुत्व पर चोट करते हुए देश की समस्या के समाधान पर अपना विचार रखते हैं, आज वो भी वसीरहाट की घटना पर कुछ नहीं बोल रहे। वसीरहाट ये वही जगह है, उत्तर 24 परगना का क्षेत्र, जहां लड़कियों की तस्करी की जाती है। दशकों से ये समस्या पश्चिम बंगाल में चल रही है। ये लड़की पश्चिम बंगाल की है या बांग्लादेश की है, अभी पुलिस ये भी नहीं पता लगा पाई है। कयास लगाए जा रहे हैं स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से। ऐसा इसलिए क्योंकि वसीरहाट के जरिए ही पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में लड़कियों का अवैध व्यापार होता है। ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में फूल फल रहा है और ममता दीदी इसे देख रही है। फिर भी ममता दीदी अमन चैन और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो भी चला रही है। खैर ये वाक्य वो नहीं बोलती, लेकिन अंदाजा कुछ ऐसा ही है और अंदाज भी उनका कुछ इसी तरह का होता है जब वो किसी सार्वजनिक सभाओं में बोलती है। लेकिन सवाल ये है कि लेफ्ट लिबरल गैंग के वो लोग जो इस तरह के किसी भी घटना पर ढेर सारे सवाल उठाते हैं। मणिपुर की घटना को पूरे राष्ट्रीय घटनाक्रम में, राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा एजेंडा बना दिया गया, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। हालांकि उस घटना का भी हम पुरजोर विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द, ये भी मांग करते हैं और यही बात सबने कही। लेकिन जिस तरीके से एक पक्षीय तरीके से उस पूरे घटनाक्रम को हिंदुत्व के साथ जोड़ा गया, सनातन के साथ जोड़ा गया, सरकारों को इसमें लपेटा गया। ठीक है, राजनीति बस ऐसा किया जाए, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए? सवाल यह है कि मणिपुर के बाद जब महाकाल की नगरी में एक अबोध बालिका 12 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कृत्य किया जाता है, उस पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन घटनाक्रम और कार्रवाई के बीच में इतना बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने बना दिया, प्रियंका गांधी ने बना दिया और सारे इंडिया अलायंस के नेताओं ने बना दिया। लेकिन वसीरहाट की यह घटना, जरा आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये जो तस्वीर है वो हम पूरा नहीं दिखा सकते। बच्ची मरी पड़ी है, अबोध बालिका, उसका हाथ पैर बांधा गया है, उसका मुंह जला दिया गया है
क्या कुछ किया गया हत्या के पहले हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन उत्तर 24 परगना की पुलिस गोविंदपुर इलाके में जहां यह घटना हुई है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यहाँ मानव तस्करी होता है, लड़कियों का धंधा किया जाता है, इनको बांग्लादेश भेजा जाता है, बांग्लादेश से लड़कियां वहां लाई जाती हैं और इसके जरिए अवैध कारोबार करने वाले अपना काम करते हैं। एक बाजार लगाया जाता है लड़कियों का, वो वसीर हाट है और उस वसीर हाट में लड़की के साथ इतना हृदय विदारक ये घटनाक्रम, और इसको देखने के बाद, इसको सुनने के बाद, इसको पढ़ने के बाद अभी तक मीडिया का वो वर्ग जो हिंदुत्व और सनातन के नाम पर किसी भी घटनाक्रम को जोड़ने में समय नहीं लगाता, उस पूरे मामले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने से, राष्ट्रीयकरण तो छोड़ दीजिए, वो बाज नहीं आता, लेकिन इस पर चुप क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की एक बड़ी अहम पक्ष है। दूसरी बात, वो ऐसी राजनीति करती हैं जहां धर्मनिरपेक्षता सबसे प्रभावी भूमिका में होता है। वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाने वाले कई प्रमुख दुकानदारों में एक प्रमुख दुकानदार हैं। लेकिन एक लड़की का क्या जिसके साथ ये घटना हुई, इस संबंध में ढेर सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, ढेर सारे सवाल किए जा रहे हैं, और सवाल वीके न्यूज का भी है कि किसी भी घटनाक्रम को एक पक्षीय तरीके से क्यों देखा जाता है, उस पर एक पक्षीय विचार क्यों रखे जाते हैं, और उसका राजनीतिकरण भी एक पक्ष को ध्यान में रख करके क्यों किया जाता है। क्यों मध्य प्रदेश की मणिपुर की घटना बहुत बड़ी हो गई और पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में एक लड़की के साथ कुछ इसी तरह के हृदय विदारक कृत्य किए गए, जो हम आपको पूरी तरह बता भी नहीं सकते। लेकिन उस पर न तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, न प्रियंका गांधी बोल रही हैं, कोई नेता नहीं बोल रहा है। यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी, जो ममता बनर्जी के हर एक राजनीतिक फैसले का विरोध करते हैं, लेकिन वो अपने स्थानीय राजनीति के लिए, अपने व्यक्तिगत राजनीति के लिए, लेकिन वसीरहाट की घटना पर वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आखिर में सवाल ये है कि ये लड़की इतनी ज्यादा बेबस कि वो मरने के बाद भी न्याय नहीं पा सकती, और न्याय कौन देगा? क्योंकि न्याय देने वाले और उस न्याय के दरवाजे तक किसी भी आरोपी को पहुंचाने वाले अभी तो कोई बयान ही नहीं दे रहे। अभी तक पुलिस का कोई ऐसा बयान नहीं आया है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी बंगाल की इकाई के कई लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। राजनीति के आधार पर यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए। जब ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कोई राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच करे, तो अब आप सवाल क्यों नहीं उठा सकते? लेकिन एक पक्षीय नजरिए से देश की समस्या को देखने वाले वसीरहाट की घटना पर पूरी तरह से चुप है। आपकी इस पर क्या राय है ये जरूर बताएं। लेकिन वो सभी लोग जो भारत में नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, बेटियों को भारत के भविष्य के रूप में देखते हैं, एक बेटी वसीरहाट में बहसियों के बलि चढ़ गई, उसके साथ दुष्कृत्य किया गया, लेकिन सब चुप हैं। सवाल यह है, इंडिया अलायंस के वो लोग जो अभी तक चुप हैं, वो कब इस मुद्दे पर सवाल उठाएंगे और महिलाओं, बच्चियों, अबोध बालिकाओं के साथ होने वाले दुष्कृत्य पर एक राष्ट्रीय विमर्श करते हुए, अपनी गलती को मानते हुए इसके लिए कोई एक समाधान पर अपनी राय जाहिर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि घटना पश्चिम बंगाल में घटी है। विपक्ष की एक नेता के रूप में ममता बनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही हैं। उन्हीं के शासन में आगे बढ़ रहे पश्चिम बंगाल में, जहां मां माटी मानुष और महिला शक्ति के सम्मान का इतना बड़ा दावा, और वहीं पर एक लड़की का हाथ पैर बांध करके उसके साथ कितने दुष्कृत्य को, तरीके को अंजाम दिया जाता है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल पूरे भारत से और उन लोगों से जो अभी तक चुप हैं। कुछ बोलिए ताकि ममता दीदी जागें और इस घटना को संज्ञान में लेते हुए एक बड़ी कार्रवाई की जो दरकार है, वो कार्रवाई करने के लिए वो प्रेरित हो।
वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।